डियर स्टूडेंट्स, ABCD क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में आपको दो बुक पढ़ने होंगे। पहला का नाम है गोधूली, दूसरा का नाम है वर्णिका। हम आज गोधूली स्टार्ट करेंगे, जिसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अभी हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे वो एक बुक है आशीष पब्लिकेशन का टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक, उसी से है सेम टू सेम। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो सभी प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, हूँ आर सुद्राज किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरोजगारी। क्या है? ऑप्शन ए, बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति प्रथा को। अगला प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। कैसा? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स यू आर, दे, हूँ आर सुद्राज, ये तीनों बुक जो है उन्हीं की रचना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य कुशलता के लिए। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो उनके लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले थे, तीनों थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब अगला प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निबंध है। क्या है? निबंध है।
अगला प्रश्न है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ललई सिंह यादव। अगला प्रश्न है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दलित परिवार में। अगला प्रश्न है लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जातिवाद में। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भीमाबाई। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में। वो पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा ऐसा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जाति प्रथा। अगला प्रश्न है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी दोनों, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। अगला प्रश्न है मूक नायक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्रिका है। मूक नायक क्या है? पत्रिका है। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1956 में हुई। कहां हुई? दिल्ली में हुई। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ है। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर का वर्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 खंडों में। अगला प्रश्न है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रामजी सकपाल। अगला प्रश्न है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रमिक विभाजन का। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जाति प्रथा को। अगला प्रश्न है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ौदा नरेश। अगला प्रश्न है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हानिकारक। अगला प्रश्न है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाईचारा। अगला प्रश्न है बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये सभी बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक हैं।
अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललय सिंह यादव। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनु कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, विडंबना का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपहास। विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी व्यवस्था में। यहीं पे अपना वीडियो समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।